हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी थी। अब उसका देखिए ज़रा सा एप्लीकेशन देखते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन हो रहा है। एटॉमिक एंड आयनिक साइज का इम्पोर्टेंस देखा गया था। उस इम्पोर्टेंस में हम लोगों ने कई चीज़ें देखी थी। हाइड्रेशन एनर्जी देखा था, लैटिस एनर्जी देखा था, हाइड्रेशन ऑफ आयन देखा था, इस तरीके से कई पॉइंट देखा था, फजान रूल्स देखा था। अब जो है हम लोग इसका कुछ साइज एटॉमिक और आयनिक साइज का एप्लीकेशन जो ग्रुप वाइज फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप माने एस ब्लॉक पी ब्लॉक में जो एप्लीकेशन आते हैं उसको हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन में हम आते हैं कि हाइड्राइड एनायन। देखिए हाइड्राइड क्या होते हैं। हाइड्राइड जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं किसी एलिमेंट के, तो उसको हाइड्राइड कहते हैं। और हाइड्राइड एनायन की अगर बात किया जाए तो उस हाइड्राइड में से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि ये CH4 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाए तो CH3, ठीक है ना। और यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुई तो हाइड्रोजन पे कैसा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे क्या एक लोन पेयर आ जाएंगे। अगर NH3 की बात किया जाए, देखिए नाइट्रोजन का हाइड्राइड ये है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आया, तो ये क्या कहलाएंगे हाइड्राइड एनायन कहलाएंगे। इनके बेसिक नेचर की बात करते हैं, ठीक है ना, कि बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड एनायन ऑफ कौन कौन से 15 ग्रुप 16 ग्रुप 17 ग्रुप, माने ये पी ब्लॉक के ग्रुप हैं। 15 ग्रुप माने नाइट्रोजन फैमिली वाला है, 16 ऑक्सीजन फैमिली वाला है, 17 हाइड्रोजन फैमिली वाला है, ठीक है ना, हाइड्रोजन फैमिली की है। इन फैमिली के जो हाइड्राइड एनायन है इसके बेसिक नेचर की बात करेंगे। इसके बेसिक नेचर, चलिए अब हाइड्राइड एनायन अगर 15 ग्रुप का और 14 ग्रुप का अगर बात कर लें तो एक आपका CH4 आ जाएगा, सॉरी कार्बन आ जाएगा। अब इनके हाइड्राइड की बात करें, चलिए तो हाइड्राइड इनका लिखा जाए CH3, देखिए NH2 और ऑक्सीजन OH2 रहा होगा, एक हाइड्रोजन निकल गया, OH बचा, HF रहा होगा, सिर्फ फ्लोराइड बनेगा, क्लोराइड बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा, आयोडाइड बनेगा। OH ऑक्सीजन के बाद सल्फर बनता है, सल्फर के बाद सेलेनियम बनता है, सेलेनियम के बाद टेल्यूरियम बनता है, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस बनता है, क्यों भाई फास्फोरस बनता है, फास्फोरस के बाद आर्सेनिक बनता है, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी बनता है, ठीक है। चलिए ऐसे हो गया। ये सब हाइड्राइड एनायन हैं। 15 ग्रुप के हाइड्राइड एनायन, 16 ग्रुप के हाइड्राइड एनायन, 17 ग्रुप के हाइड्राइड एनायन है। अगर आप देखिए ये सब यहाँ पे लोन पेयर है, बेस वो होते हैं जो लोन पेयर क्या करते हैं डोनेट कर लेते हैं, जो लोन पेयर डोनेट कर लेते हैं। लोन पेयर आसानी से जो डोनेट कर देंगे स्ट्रांग बेस हो जाएंगे, और लोन पेयर आसानी से इजीली डोनेट कौन करेंगे जिसकी साइज छोटी होगी। देखिए साइज छोटी होने का मतलब हो जाता है छोटी सी साइज पे जो होता है ज़्यादा सा इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग है, तो वो जाएगा कि आसानी से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया जाए ताकि क्राउडिंग ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो ये क्या है कि सबसे छोटी साइज़ अगर इनमें देखा जाए तो नाइट्रोजन की है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो साइज़ बढ़ती है, सबको ये बात पता है। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप आइए, डाउन द ग्रुप आइए, डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज़ बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को साइज़ इंक्रीज कर गई, इलेक्ट्रॉन को डीलोकेलाइज होने के लिए ग्रेटर स्पेस मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ग्रेटर स्पेस अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए इसका आसानी से डोनेशन नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे आसानी से कौन सा डोनेट करेगा, ये करेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे हाइड्राइड एनायन के बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसी तरह रटने वाली बातें नहीं होगी, रटिएगा नहीं। इसी तरह से यहाँ से क्रॉस पीरियड यहाँ पे जाते कार्बन का हाइड्राइड, नाइट्रोजन का हाइड्राइड, ऑक्सीजन का हाइड्राइड, फ्लोरीन का हाइड्राइड। जैसे जैसे आगे जाते हैं नंबर
ऑफ हाइड्रोजन अटैच डिक्रीज हो रही है और इसलिए बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा। कुल मिला के इतनी बात कह सकते हो कि अक्रॉस पीरियड जाते हो तब भी हाइड्राइड आयन का बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, डाउन द ग्रुप जाते हो तब भी बेसिक कैरेक्टर हाइड्राइड एनायन का डिक्रीज हो जा रहा है। क्लियर? चलिए ऐसी बातें हो गई क्लियर। तो ज़रा सा नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन में लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरान फैमिली, माने 13 ग्रुप के, ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा दूसरा एप्लीकेशन लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ टेट्राहेलाइड, लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ टेट्राहेलाइड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड बी या कहते हैं 13 ग्रुप या कहिए बोरान फैमिली। कहाँ वो एक सेकेंड, टेट्राहेलाइड ऑफ 13 नहीं 14 कहिए यार, सीधे सीधे कार्बन वाली फैमिली 14 या 4b ग्रुप, 14 ग्रुप, लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ टेट्राहेलाइड। देखिएगा जरा सा, अगर टेट्राहेलाइड की बात, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, ये आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेट्राहेलाइड तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और ये टेट्राक्लोराइड। अगर इस कार्बन की बात देखिएगा तो कार्बन में 1s2 2s2 2p2 तो 2p, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आइएगा सिलिकॉन वगैरह में देखिए 14 हो जाता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और 3d वैकेंट। इसी तरीके से इसमें जाएंगे तो 4d वैकेंट, इसमें जाएंगे 5d वैकेंट पड़ा रहेगा, मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल यानी कि d ऑर्बिटल नहीं है, एब्सेंट है कार्बन के पास, ठीक है ना। कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये लोन पेयर नहीं ले सकता, ठीक है ना। या कहते हैं कोई नेगेटिव एटम को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जब ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, डू नॉट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना, डू नॉट एक्सेप्ट, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, यहाँ पे ऑर्बिटल, बाकी सब के अंदर d ऑर्बिटल है, इन सब में जो है d ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको लुईस एसिड कहते हैं। तो कार्बन फैमिली में कार्बन को छोड़ के जितने टेट्राहेलाइड है सब की सब लुईस एसिड की तरीके से बिहेव करेंगे। याद रखिएगा, बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखते हो सीधे सीधे कह देते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, अगर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड अगर बनाते कभी हो तो ऐसे दिखता है बच्चों, ऐसे दिखता है ना। और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया भी तो ऐसे दिखा, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसे दिखा। और लुईस एसिड जो है, लुईस एसिड की डिफिनीशन आप केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ के आते हो और वहाँ पे आप पढ़े रहते हो, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है लुईस एसिड, जो लोन पेयर डोनेट करता है लुईस बेस। और फिर ये पढ़े रहते हो कि लुईस एसिड का लोन पेयर कौन एक्सेप्ट करता है? जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने में कम से कम एक लोन पेयर की ज़रूरत हो, माने 6 इलेक्ट्रॉन हो कम।
तो वो एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखते हो तो कहते हो कि 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आप ये देख लेते हो ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा और आप कह दोगे कि ये लुईस एसिड नहीं है और गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लुईस एसिड नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्टेट जरूर कंप्लीट है लेकिन इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है और इसलिए ये कोई नेगेटिव चार्ज के एटम को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा या लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल। लेकिन अगर कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है और जब कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। माने अगर कार्बन के टेट्राक्लोराइड या कहिए कि 14 ग्रुप के टेट्राक्लोराइड में कार्बन का टेट्राक्लोराइड को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे कार्बन के टेट्राहैलाइड लुईस एसिड कैरेक्टर शो कर रहे हैं। बात क्लियर? एक्सेप्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड। अबे बहुत ज़बरदस्त गा रहा है यारो। एक्सेप्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। बाकी सारे 14 ग्रुप के टेट्राक्लोराइड या टेट्राहैलाइड, जरूरी नहीं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब जो है लुईस एसिड कैरेक्टर शो करेंगे। लुईस एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। इसलिए कभी आप देखोगे तो ये क्या हो जाता है, ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन हेक्साफ्लोराइड, ये क्लोरीन का देखिए, मैंने क्लोरीन पे एक निगेटिव चार्ज, 2 क्लोरीन एटम ले लिया तो कार्बन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। कितना चार्ज? -2 चार्ज। अब देखिए सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, 2 क्लोराइड। अब यहाँ से सिलिकॉन, यार उसको मना करना पड़ेगा, -2, ये है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिएगा ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास, इस कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, इस कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन इस सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल था, है और रहेगा। इसी सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, स्टेनस, इन सब के पास रहेगा, ठीक है ना। इसलिए ये क्या करेंगे, 2 क्लोरीन के एटम को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो नहीं कर पाएगा लेकिन ये कर लेगा, ये कर लेगा और इसके बाद इसके नीचे जितने भी होंगे सब की सब एक्सेप्ट कर लेंगे और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड की तरह से बिहेव करेंगे। ये लुईस एसिड है लेकिन ये लुईस एसिड नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज माने ऑक्टेट जो है सबका कंप्लीट है, कार्बन का भी कंप्लीट है, ठीक है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम इन सब का कंप्लीट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड लुईस एसिड नहीं शो कर रहा है, बाकी सब लुईस एसिड कैरेक्टर शो कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, जो भी नंबर रहा होगा तीसरा चौथा। लुईस एसिड कैरेक्टर की बात करते हैं आप। ट्राई हैलाइड लुईस एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ ट्राई हैलाइड ऑफ, देखिए ट्राई हैलाइड कौन बनाता है, 13 ग्रुप वाले, ऑफ 13 ग्रुप, ठीक है, 13 ग्रुप, ट्राई हैलाइड ऑफ 13 ग्रुप। 13 ग्रुप का मतलब बोरान, एल्युमिनियम, देखिए गैलियम, इंडियम और थैलियम, इस तरीके से ये आपका आएगा, बोरान, इंडियम, गैलियम। ट्राई हैलाइड चलिए X3 ये सब हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होना भाई, देखिए अगर देखा जाए तो सब के सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, खूब पता है कि बोरान क्लोराइड, बोरान फ्लोराइड ये सब क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। यह सब की सब क्या है, लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि सबका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सबके
आउटर शेल में क्या हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है ना। सब एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऑल एक्सेप्ट लोन पेयर, क्यों, ऑल एक्सेप्ट अ लोन पेयर, सबकी सब एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए सबकी सब क्या है, लुईस एसिड है। जबकि 14 ग्रुप में कार्बन का हैलाइड, माने कार्बन का टेट्रा हैलाइड, कार्बन 14 ग्रुप का था, टेट्रा हैलाइड बनाएगा। बोरान फैमिली में बोरान 13 ग्रुप का है, ट्राई हैलाइड बनाएगा। तो उसमें बोरान कार्बन तो नहीं, बाकी सब जो है लुईस एसिड कैरेक्टर शो किए थे। यहाँ पे सब की सब लुईस एसिड कैरेक्टर शो करेंगे, क्योंकि सबके पास जो है लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो लोन पेयर सबसे ज़्यादा ये तेज़ी से एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए डाउन द ग्रुप जाओगे तो लुईस एसिड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये लुईस एसिड कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाओगे तो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये बात याद रख लीजिए। पहली बात, लुईस एसिड कैरेक्टर सब के सब लुईस एसिड कैरेक्टर की तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन लुईस एसिड कैरेक्टर कहोगे डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करेगा। चलिए ये बातें हो गई। अच्छा, उसके बाद इससे कहीं ज़्यादा या कहिए कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब आएगा बोरान, ठीक है ना। बोरान के हैलाइड, अभी तो हम लोगों ने ये कहा था कि 13 ग्रुप के हैलाइड, माने बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनके हैलाइड, लेकिन अब कह रहे हैं बोरान के ट्राई हैलाइड का लुईस एसिड, उसका देखते हैं क्या होने जा रहा है। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, माने बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात तो ये पता लग गई कि बोरान फैमिली के सब ट्राई हाइलाइट लुईस एसिड कैरेक्टर शो कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप जाते हो तो लुईस एसिड कैरेक्टर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग कह रहे हैं कि बोरान के ट्राई हाइलाइट लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ 13 ग्रुप के नहीं, हम कह रहे हैं लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरान ट्राई हाइलाइट, ठीक है। बोरान ट्राई हाइलाइट लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरान ट्राईहैलाइड, बोरान ट्राईहैलाइड। देखिए बोरान ट्राईहैलाइड मतलब क्या हुआ, बोरान फ्लोराइड, ये एक बोरान ट्राईहैलाइड, बोरान क्लोराइड, बोरान ब्रोमाइड और बोरान आयोडीन, माने सेंट्रल एटम सब में सेम है। अब ये बोरान के ट्राई हैलाइड है। भाई जाहिर सी बात है सब की सब लुईस एसिड कैरेक्टर शो करेगा, कोई बात नहीं, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात तो नहीं हुई, क्योंकि बड़ी आसान है, सबको ही बताएगा कि सब के सब जो है लुईस एसिड की तरह शो करेंगे। लेकिन बात ये है, इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे ऑर्डर, इसके लुईस एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर, माने इसमें कौन सा स्ट्रांगेस्ट लुईस एसिड है, कौन सा वीक लुईक एसिड है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और चलिए बता देते हैं, सबसे पहले तो बता ही दिया जाए, क्यों कि ये सबसे स्ट्रांगेस्ट है, याद रख लीजिए पहली बात, बाद में समझते हैं। ये स्ट्रांगेस्ट है और ये सबसे कमज़ोर बेचारा है, वीकेस्ट। चलिए ये सबसे कमज़ोर बेचारा है, स्ट्रांगेस्ट है ये, माने अगर कह सकते हैं ऑर्डर क्या बनेगा, तो ये ऑर्डर बनेगा लुईस एसिड कैरेक्टर का। चलिए जो इंपॉर्टेंट बात थी, किसी को बात समझ में आए या ना आए, यहाँ से आंसर तो मिल जाएगा। और दूसरी बात, ये ऑर्डर क्यों मिला ड्यू टू, क्यों मिला, यहाँ से यहाँ तक ये ऑर्डर क्यों मिला, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है ना, कि ये ऑर्डर हो गया लुईस एसिड कैरेक्टर का इस बोरान ट्राईहैलाइड में, ठीक है ना। अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछ, क्यों ऐसा हुआ, क्या रीज़न था, तो रीज़न आप बताओगे, रीज़न आप क्या बताओगे, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग समझोगे बाद में। बात दो क्वेश्चन बनने थे, दोनों याद। बैक बॉन्डिंग की एक जगह हमने कार्बोनिल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बात की थी, जब मेटल कार्बोनिल पढ़ाया गया था, याद होगा। लेकिन उस बैक बॉन्डिंग और इस बैक बॉन्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी सी बातें अलग है, अलग तरीके से समझना है।
चलिए बात तो समझ में आ गई, समझ में नहीं आई, याद तो हो गई आपको कि लुईस एसिड कैरेक्टर बोरान के। देखिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अभी याद हो जाना चाहिए आपको कि डाउन द ग्रुप जा रहे हो। यह कहिए कि बोरान ट्राई आयोडाइड सबसे स्ट्रांगेस्ट है, ठीक है ना, और बोरान ट्राईफ्लोराइड सबसे कमज़ोर है। क्यों ऐसा हुआ है? बैक बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हुआ है। देखते हैं क्या ऐसा हुआ, क्यों हुआ, है ना, बैक बॉन्डिंग होती क्या है, अब ये देखते हैं। और बैक बॉन्डिंग हुई तो बैक बॉन्डिंग सब में हो रही है कि किसी एक में हो रही है, ठीक है। अब देखिए चलिए ज़रा सा देखते हैं, अगर इनका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालें, ठीक है ना, तो sp2 भाई 3 बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं, सिर्फ 3 बॉन्ड है, या निकालिए जैसे जो फार्मूला मैंने बताया उससे निकालिए। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका ही नहीं पूरे का, है ना, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा। और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनना है। तो यहाँ पे बोरान ले लीजिए और कोई भी हैलाइड ले लीजिए, चलिए यहाँ से यहाँ तक हैलोजन कोई भी ले लीजिए। और ये देखो भाई ये स्ट्रक्चर इनकी बननी थी, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बननी थी। अब ज़रा सा देखिएगा बोरान के, देखिए बोरान सब के अंदर है, बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्यों भाई? बोरान में समझिएगा, आप समझ लीजिए, है ना, बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 और 2p1 है। तो ज़रा सा देखिए, है ना, आउटर शेल को हम बनाएं, ये 1 2 और 1 ये है। ये तो ग्राउंड स्टेट में है, जब एक्साइटेड स्टेट में आया, एक्साइटेड स्टेट करिए, एक्साइटेड स्टेट में अब ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे गया, ये और ये गया। और देखिए ना, इसीलिए तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिला के कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ पे देखिए बोरान के अंदर, बोरान पे देखिए तो ये क्या है, एक कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है ना, ये वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। देखिए ये बोरान का एक वैकेंट p ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है। अब इस हैलोजन को अगर बनाया जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 1s2 2s2 2p, है ना, मान लीजिए अगर फ्लोरीन को बनाते, जैसे चलिए फ्लोरीन को बना लिया 1s2 2p5 9, कोई भी हैलोजन बनाएंगे तो क्या होगा कंडीशन, देखिए ये कंडीशन आएगी, यहाँ पे s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, आउटर सेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये होंगे, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखिएगा, ये 3 हैलोजन है, 1 नहीं 2 नहीं, कुल 3 हैलोजन है। ट्राई हैलाइड जब भी होगा तो 3 हैलोजन होंगे ना, तो देखिए एक हैलोजन का 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इनका 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बन गया। दूसरे हैलोजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बन गया। तीसरे हैलोजन का फिर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इनका 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे सब बॉन्ड बना दिया। बात क्लियर, ठीक है ना। ऐसा होने के बाद अब देखिए इस p के, ये हैलोजन के पास क्या है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, माने यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। देखिए बॉन्ड बना चुका है ना, एक खाली था, 3 था, 3 बोरान, हर बोरान के पास क्या था, कुल 3 थे, तीनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बना लिया। तो बोरान का तो ये कैसा है, ये एक वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। इस हैलोजन के पास ये कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीट, देखिए बॉन्ड बनाने के बाद क्या हो गया है, फिल हो गया है ना, एक पहले से था, एक आया बॉन्ड बनाया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, ठीक है ना। अब क्या हो जाता है कि ये जो आपका कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल इस बोरान के वैकेंट ऑर्बिटल पे ओवरलैप करता है।
और जब ओवरलैप किया तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आए और मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसी जो है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन है ना एंड वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरान के बीच क्या होता है, जो बॉन्ड बन रहा है, इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? इसको कहा जा रहा है बैक बॉन्डिंग। और इस बैक बॉन्डिंग से जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, 6 ही इलेक्ट्रॉन थे इस बोरान के पास, तो ये जो बैक बॉन्डिंग हुई, इस बैक बॉन्डिंग की वजह से इनके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो डेफिशिएंटी थी वो कंपनसेट हो गई, जो कमी हो रही थी वो कंपनसेट हो गई। माने अब क्या हो गया, लुईस एसिड कैरेक्टर डिक्रीज हो गया। भाई जाहिर सी बात है, अब कमी जी वो कमी पूरी हो गई, अब वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा क्या? अब तो लुईस एसिड की तरह से बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है, कंपनसेट हो चुकी है। अच्छा, ये काम तो सब में होगा, इसमें भी, क्योंकि सारे की स्ट्रक्चर वही, सारी कहानियाँ वही, सारे में जो है ना बोरान के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल और हैलोजन में जो है एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, सब में आएगा, सब में ये कहानी होगी, सब में ये बैक बॉन्डिंग बनेगी। अब सवाल उठेगा कि ये बैक बॉन्डिंग किस में ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, ठीक है ना, किस में ज़्यादा स्ट्रांग हो रही? जिसमें ज़्यादा स्ट्रांग होगी वो जल्दी से कंपनसेट कर जाएगा, वो सबसे कमज़ोर हो जाएगा। अब यहाँ पे खेल शुरू होगा वही साइज का। बोरान की साइज सबसे छोटी, फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है, अगर हम लोग इसको बनाएं तो ये बोरान ट्राइफ्लोराइड वाला आएगा, ठीक है। अब बोरान क्लोराइड देखिए कुछ बढ़ जाएगा, बोरान आयोडाइड और बढ़ जाएगा ब्रोमाइड, और बोरान आयोडाइड तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा भाई, है ना, ये हो जाएगा। तो ये जो बैक बॉन्डिंग बन रही थी, ये चांसेस सबसे ज़्यादा किस में है? देखिए ना यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी कम है। जो वैकेंट ऑर्बिटल है बोरान का और हैलोजन का यानी फ्लोरीन का, जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस सबसे कम बोरान ट्राइफ्लोराइड में हो रही है ना, और सबसे कम डिस्टेंस बोरान ट्राइफ्लोराइड में हो रही है। तो सबसे स्ट्रांगेस्ट बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगी, सबसे वीकेस्ट बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग मिल रही है, यहाँ पे ये स्ट्रांगेस्ट बैक बॉन्डिंग है, और यहाँ पे जो मिलेगी ये अब वीकेस्ट बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अब इनकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो लोन पेयर कंपनसेट हो गया, सबसे आसानी के साथ सबसे ज़्यादा कंपनसेट हो रहा, इसलिए ये सबसे वीक लुईस एसिड है, सबसे वीक लुईस एसिड है। क्लियर हो गया? बोल दीजिए अगर किसी को कोई परेशानी हो बैक बॉन्डिंग में तो बता दीजिए, है ना। हालांकि काफ़ी बढ़िया से एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो सबसे स्ट्रांगेस्ट लुईस एसिड ये हो गया बोरान के ट्राइहेलाइड में, सबसे वीक ये हो गया। वजह थी बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होती है उसको सारा कुछ समझा गया, ठीक है ना। चलिए शायद समझ में आई।